अपने योम आज़ादी पर मैं सारे स्कूल के बच्चों से कहना चाहता हूं कि टेक्स्ट बुक में गलत चीज़ें छापी जा रही हैं। योम इस आज़ादी 190 साल तक इसकी लड़ाई लड़ी गई थी और सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। और जिस वक्त 190 साल के बाद जब अंग्रेज़ आया था 190 साल पहले, तो इस देश की जीडीपी 27% थी। जब अंग्रेज़ गया था तो जीडीपी 3% थी। ये देश सोने की चिड़िया था। आज जो लोग बैठे हैं ना, इसको कागज़ की चिड़िया बनी बना रहे हैं। याद रखो, हमें टेक्स्ट बुक में जिनकी कुर्बानियाँ हैं उनको लाना चाहिए और बच्चों को पुरानी हिस्ट्री बताना चाहिए। लाखों मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानी दिया, लेकिन आज जो लोग हैं ना, इन कुर्बानी को भुला रहे हैं। इस चीज़ों को मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए, आज आज़ादी का दिन है। आज के ही दिन हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, तो हमारे लिए बहुत गर्व और बहुत फ़ख्र की बात है। पहले हमने अंग्रेज़ों की गुलामी में 200 बरस निकाले, लेकिन आज हिंदुस्तान आज़ाद है। हर आदमी को हक है अपनी हिंदुस्तान में आज़ादी से जीने का, और ये तो बहुत खुशी का ही दिन है। तो इसलिए मैं लोगों से बोलना चाहता हूँ कि देश के अंदर भाईचारा, अखंडता बनाए रखें। शुक्रिया। आज़ादी की सबको, सभी हिंदुस्तान भाइयों को खुरूज मुबारकबाद। और आप देखिए माशाल्लाह, गोंडी के अंदर 90% मुस्लिम है, और गोंडी के अंदर ऐसा पूरा मुंबई के अंदर इतना फ्लैग नहीं होता। न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, नुक्कड़ न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखो आप लोग कि इतना बड़ा प्रोग्राम किधर भी नहीं होता है। और मैं सभी यंग स्टार से अपील करता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम देश में रहते उसके वतन से प्यार करना चाहिए। कोई फ़िरका परस्ती पार्टी में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई फ़िरका परस्ती में आपस में डिवाइड नहीं होना चाहिए। एक ताकत बन के देखते रहना चाहिए। और देश के खिलाफ जैसे सरहद में जो जवान अपने लिए शहीद हुए, जो हमारे लिए हमारी हिफाजत के लिए खड़े, उनकी याद में हम लोग शहीद स्मारक बनाए। और उन जैसा हमें इधर भी खड़ा रहना चाहिए कि हमारे देश में कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहना चाहिए। आपका शेख मोहम्मद सिराज हमेशा आपके साथ हुआ, हमेशा रहेगा। स्वतंत्र दिवस पे आज अपने देश का 78वां स्वतंत्र दिन है। मैं उसी अवसर पे सारे देशवासियों को और गोंडी वासियों को पहले तो शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और सभी देशवासियों को अपने देश की शांति, अमन और शांति से रहने की विनती करता हूँ। और जो देश में जो राजनीतिक पार्टियाँ अलग अलग तरीके से दंगा फसलात कर रही है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हुए अमन और शांति का संदेश आता हूँ। आज 15 अगस्त अपने देश को आज़ादी मिली है, और इस 15 अगस्त के अवसर पर मैं सब देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, सभी धर्म के लोग इस देश में रहते हैं। और मैं सभी देशवासियों को यही एक नम्र निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आज़ादी के बाद से अब तक हम रहते आए हुए हैं, इसी तरह हमारा भाईचारे का संदेश इस स्वतंत्र 15 अगस्त के दिन मैं देना चाहता हूं। और सभी लोग भाईचारे से रहे, एक दूसरे से तालमेल बना के रहे और देश को आज़ादी की बुलंदियों पे पहुंचाए। देखो, ऐसा है कि 78 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद होकर, और आज़ाद होने के बाद हमारी जो गवर्नमेंट जब आज़ाद होने के बाद जब आई और जिस तरीके से काम की देश को आज़ाद करने के लिए, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से काम हुआ है। और कुछ दिनों से कुछ नफ़रत की जो बीज कुछ लोगों ने ये की हुई है, मैं चाहता हूं कि हमारे सब लोग मिलजुल कर रहे, ये नफ़रत के बीच में न जाए। सब लोग, सब जाति, सभी धर्म, सभी लोग एक साथ मिलजुल के, हिंदुस्तान के हर कोई लोग मिलजुल कर रहे, भाई भाई की तरह रहे, भाईचारा के हिसाब से रहे, और मिलजुल के रहना चाहिए। इससे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारे सभी लोगों की तरक्की होगी। यही मेरा सभी लोगों के लिए संदेश है। अस्सलामुअलैकुम। मैं फहमीद कुरैशी हुदा ग्रुप की तरफ से सभी देशवासियों को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये यौम आज़ादी का 78 ईयर्स हम मना रहे हैं, और सभी ने इस आज़ादी में ये दर्शाता है लोगों को कि सभी ने इस देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और सभी ने अपना खून पसीना बहाया, जब जाके ये आज़ादी मिली। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सभी का हिंदुस्तान है। और हम ये भाईचारे को आगे तक लेके जाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं ये इसी तरह से हमारा देश फले फूले, और एकता का प्रतीक जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान है, वो हमेशा इसी तरह बना रहे।
आज़ादी का, दैट्स इट। आज़ादी का सेलिब्रेशन है, तो आज़ादी को समझना होगा हमें, उसका मायने क्या रहता है, और एक बार समझ लेना उसका हक मांगना होगा आज़ादी का। इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन, 78th, अंडरस्टैंडेबल। हमें भी आज़ादी चाहिए, गंदगी से, तमाशे से, मर्डर से, नशे से। आज़ादी का दिन है, सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, और क्या। सारे देशवासियों को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस आज़ादी को इसी तरीके से हंसी खुशी हर मोहल्ले में मनाना चाहिए, ताकि आज़ादी का मतलब हमारे जो नवयुवक लोग हैं उन लोगों को मालूम पड़ सके। और सबसे पहले मानकुर शिवाजी नगर के लिए मैं एक संदेश देना चाहती हूँ, यहाँ के पेरेंट्स को एक संदेश देना चाहती हूँ कि हमारी गवंडी को नशा मुक्त करना है, उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे बेच रहे हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि नई नस्लों को मत बर्बाद करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाली नस्लें आपके भी बच्चे हो सकते हैं। यही बोलकर मैं अपनी बातें ख़त्म करती हूँ। फिर से एक बार सबको आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक।